हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं हु इज़ योर लाइफ पार्टनर। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो आपके पार्टनर होने वाले हैं उनके नेम का इनिशियल। ओके, उसके बाद ज़ोडिक साइन हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आर यू बोथ गेट इन रिलेशनशिप फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, क्या आप लोग दोनों पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोग दोनों के मिलने से पहले क्या इंसिडेंट्स हो सकती है। ओके, और फिर आखिर में हम लोग देखेंगे कि अगर आप अब तक अपने पर्सन से नहीं मिल पाए हो तो आखिर रीज़न क्या है, किस रीज़न के कारण आप लोग दोनों अभी तक नहीं मिले हो एक दूसरे से। ओके, सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, बिना देर की हम लोग पहले कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस या मैं कहूँ लाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग एनर्जीज बतला सकूँ। ओके, फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, second death, third we have four of swords, the fool, next we have three of pentacles, then we have six of wands. Okay, अब बॉटम ऑफ द डेक आप देख पा रहे होंगे टेन ऑफ swords एंड आफ्टर दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं उनकी ज़ोडिक साइन की बात करूँ गाइस, ओके, तो वो मुझे अभी अर्थ साइन के ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के हो सकते हैं, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, और मैं देख सक रहा हूँ कि फायर साइन में लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और एयर साइन में लिब्रा की एनर्जी। ओके, ये सारे साइन हो सकते हैं, ये सारे ज़ोडिक साइन उनके हो सकते हैं जो आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। ओके, और मैं कहीं ना कहीं अगर नेम इनिशियल उनका देख लूँ तो मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि उनके अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, ओ से हो सकता है, ओके, एल से हो सकता है, जी से हो सकता है, एस से टी, टी फॉर ट्री वाला। ओके, टी से हो सकता है, वी से हो सकता है, एक्स से हो सकता है, जे से हो सकता है, आर से हो सकता है। ओके, ये सारी अल्फ़ाबेट्स मुझे चैनलाइज हो रही है। इट डजेंट मैटर कि वो लड़के होंगे या लड़की। ओके, सो अपने जेंडर के हिसाब से आप लोग रेजोनेट कीजिएगा। ओके, और अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ से एक साथ हो। तो आज की कार्ड्स की एनर्जी में मुझे ये एनर्जी आई है गाइस कि नहीं, ये पूरी तरह से एक न्यू रिलेशनशिप उनके साथ आपका होने वाला है। ओके, टोटली न्यू पर्सन, न्यू सोल होने वाले हैं ये आपके लिए। ओके, दिस टाइम ये एनर्जी आ रही है, इसी के लिए मैं ये सारी बातें बतला रहा हूँ। ओके, सो बहुत लोगों के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है उनके पास्ट लाइफ के पर्सन हो सकता है एक सिचुएशन आपका उनके साथ दी एंड हुआ हो पास्ट लाइफ में। ओके, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसी के लिए कलेक्टिव तौर पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि हाँ, हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ के भी पर्सन हो, लेकिन बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज़ है गाइस कि वो पर्सन पूरी तरह से आपके लिए न्यू होने वाले हैं। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पिछले बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये एनर्जी मुझे आ रही है गाइस आप लोग दोनों के अकॉर्डिंग। ओके, जो आपके स्पाउस होने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग भी और आपके अकॉर्डिंग भी। ओके, सो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं आप लोग दोनों में से कोई एक अपना प्रपोज़ल एक दूसरे के सामने, यानी कि मैं कहूँ तो एक अपने पर्सन के सामने रखना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में सिचुएशन एंड हो गई। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप था वो नहीं बढ़ पाया किसी कारण से। कहीं ना कहीं सिचुएशन का एंड हुआ है। जहाँ अगर मैं पास्ट की बात करूँ, पास्ट आपके मैं लाइफ के अकॉर्डिंग अगर देख पाऊँ कार्ड्स के थ्रू, तो ये नज़र मुझे आ रही है। ओके, उस पर्सन के साथ एंड हो गया था, यानी कि आप लोग दोनों एक दूसरे के स्पाउस नहीं बन पाए थे और आपका सिचुएशन ख़त्म हो चुका था उस वक्त। इसी के लिए इस बर्थ में कहीं ना कहीं आप कार्ड देख रहे होंगे। ओके, इस बर्थ में कहीं ना कहीं आपके उस पर्सन से शादी होने के चांसेस बहुत अधिक है। सो मैरिज के चांसेस बहुत अधिक है उस पर्सन के साथ। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो पर्सन टोटली आपके लिए न्यू हो, आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे उस वक्त। हो सकता है आप लोग
सोच रहे होंगे कि आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाओ, लेकिन सिचुएशन दी एंड हो चुकी होगी। इसी के लिए इस बर्थ में कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके लिए पूरी तरह से न्यू होने वाले हैं, नए सिरे से वो पर्सन आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ओके, सो ये सारी एनर्जीज़ मुझे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आ रही है, और वो पर्सन पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग इस लाइफ में भी आपको फॉलो करते हुए आप तक आने वाले हैं। ओके, ये मुझे एनर्जी आ रही है। अगर मैं बात करूँ कि यूनिवर्स उनको आपकी तरफ ढकेलेगा या फिर आप उनके तरफ जाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी अभी ऐसी है जैसा आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में। ओके, आपकी एनर्जी मुझे ये चैनलाइज पूरी तरह से हो रही है कि आप अपना सरेंडर कर चुके हो, आप पूरा फेथ डिवाइन पे दे चुके हो, आप सोच चुके हो कि जो भी होगा अब डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि ऊपर वाला परमेश्वर परमात्मा ही सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला। ओके, आप कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी में हो, मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जो पर्सन आपके लिए है, जो आपका स्पाउस होने वाला है, इट डजंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की। ओके, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ये सारे काम करवाएंगे। ठीक है, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ये सारी चीज़ें करवाने वाले हैं। कहीं ना कहीं अभी जो आपके स्पाउस होने वाले हैं वो थोड़ा, मैं देख रहा हूँ, स्लीपलेस नाइट से भी गुजर रहे हैं। ओके, उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी ख्याल आ रहा है अभी फ़िलहाल कि कुछ अधूरा है, कुछ उनको पूरा करना है, ऐसा उनको भी विज़न आता है। जो कार्ड्स मुझे बतला रही है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी एनर्जी उनकी तरफ से मुझे नज़र आ रही है, और वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तलाश में है कि वो अपने पर्सन को ढूंढ पाए। ओके, उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाए, और कहीं ना कहीं वो ही पर्सन अपने ओर से पूरा प्रयास करने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। आप खुद देखोगे अपनी लाइफ में, हो सकता है अकॉर्डिंग आफ्टर 13 डेज़, ओके, अराउंड 13 डेज़ और मे बी 8 और 9 डेज़, ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला हो जो आपको ये सारी बातों को याद करवाने के लिए, यानी कि मजबूर कर देगा। जो आप अभी की रीडिंग देख रहे हो, ये सारी रीडिंग हो सकता है उस वक्त आपसे रेजोनेट होने लगेंगी और आप सोचोगे कि हाँ वही तो है शायद। सो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, इसी के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कि वो पर्सन पास्ट लाइफ से थे आपके साथ, तो वो पर्सन नहीं थे, यानी कि आप लोग थे, एक दूसरे को जान रहे थे, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं गए थे एक दूसरे के साथ। आप लोग, मैं कहूँ तो मैरिज वाले सिचुएशन में नहीं गए थे, आप लोग दोनों का शादी एक दूसरे के साथ नहीं हुआ था। ओके, सो इस बर्थ में होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जैसा 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ओके, और ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि उस पर्सन के आने के साथ साथ आपके लाइफ में, मैं कहूँ तो सक्सेस भी आने वाला है, और कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है जो आपके स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ही लग्जरी अपने साथ कैरी कर चुके हैं। उनके पास मनी का फ्लो, उनके पास मैं कहूँ तो स्टेटस पोजीशन बहुत हाई है। इट डजंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, लेकिन हाँ ये बिल्कुल साफ़ है कि वो अभी अपने जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या करते हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे है। ओके, वो बहुत ही हाई लेवल पे है, वो एज अ किंग है, अगर लड़की है तो एज अ क्वीन है। ओके, और ये सारी एनर्जीज मुझे आ रही है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हम लोग ये सारी बातें जान चुके हैं कि उनके नेम के इनिशियल्स क्या होंगे, हम लोग ये भी देख चुके हैं कि ज़ोडिक साइन क्या है, और इस बात पे भी हम लोग गौर कर चुके हैं कि वो आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है या फिर पूरी तरह से न्यू। तो आज की एनर्जी में वो न्यू पर्सन होने वाले हैं, अधिक पॉसिबिलिटीज़ है गाइस। ओके, अब हम लोग देखेंगे आप दोनों के मिलने से पहले क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इंसिडेंट्स होने के चांसेस है। ओके, सो इसके लिए हम लोग थोड़ा और कार्ड्स निकालेंगे जिससे मुझे पूरी अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन, मैं या कहूँ पार्टनर आने वाले हैं उनके लाइफ में, सो उससे पहले उनके लाइफ में क्या इंसिडेंट्स होने के चांसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो पर्सन उनके लाइफ में आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे। ओके, द एम्परर। सो कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे एनर्जीज आ रही है गाइस, जिसके आधार पे मैं ये बतला सकता हूँ कि उस वक्त आपका ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी मनी रिलेटेड, मैं कहूँ तो सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही स्ट्रगल करते हुए देखो। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी इंस्टेंट में ही पैसे की ज़रूरत है और आपके पास अभी नहीं है, या फिर ऐसा लगेगा कि आपको किसी की मदद चाहिए लेकिन वो पर्सन आपको मदद नहीं कर रहा।
हो सकता है वो सारे पर्सन आपकी जान पहचान के हो, ओके, आपके रिलेटिव हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन में आप होने वाले हो, रहने वाले हो, जिस सिचुएशन में आपको कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कंडीशन देख पा रहा हूँ कि उस वक्त हो सकता है आप मूड स्विंग के सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, ओके। बार बार आपका मन करेगा कि क्या करे क्या ना करे, यानी कि एक ऐसा दुविधा वाला सिचुएशन से आप गुजर रहे होंगे। मनी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर मैं बहुत हद तक ये कहूँ कि आपके फैमिली मैटर भी हो सकती है, ओके। और ये भी बात मुझे समझ आ रही है कि हो सकता है उस वक्त आपको किसी ट्रिप में जाना पड़े अचानक से, ओके। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्टडी के पर्पज़ से जा रहे हो उस ट्रिप पे, ओके, या फिर अपने बिज़नेस के पर्पज़ से, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप हो सकता है उससे पहले किसी ट्रिप पे जाओ। हो सकता है उसमें आपका मन ना हो कि आप उस ट्रिप में जाओ या ना जाओ, लेकिन फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। हो सकता है आपको ऐसा फ़ैसला लेना पड़े कि आप किसी ट्रिप पे जाओ, किसी लंबे ट्रिप पे, ओके। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है उससे यानी कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर मैं कहूँ तो लाइफ पार्टनर जब आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले होंगे, तब ये सारी चीज़ों के होने के चांसेस है, ओके। और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है या फिर कुछ दिन पहले ही से जो लोगों को मैं देखूँ तो अच्छे से नींद अगर नहीं आ रही है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को रात में जगा रहे हो, वैसे नहीं, लेकिन अगर बाय नेचर आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो ये भी कहीं न कहीं एक इशारा है, जैसा इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे चैनलाइज़ हो रहा है, ओके। कहीं न कहीं ये भी एक इशारा है कि वो पर्सन कहीं न कहीं आपके आस-पास है और वो आपकी लाइफ़ में एंट्री लेने वाले हैं। इसी के लिए ये सारी सिचुएशंस, ये सारे फीलिंग्स आपके अराउंड काम कर रही है। और एक ये भी एनर्जी मुझे आ रही है गाइस कि उस वक्त हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर होने वाले हैं, ओके, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे दे। ये सारी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जब आपके जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले होंगे, उस वक्त आप अपने फैमिली में ये भी देख पाओगे कि आपको अब बहुत ही अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग दिए जाने यानी कि शुरू हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। और जितने लोग अभी अपने घर से बाहर रहते हो, ओके, जो लोग अपने घर में नहीं हो, मैं कहूँ तो कहीं बाहर जाके जॉब कर रहे हो, ऐसा समथिंग कुछ, ओके, या फिर मैं कहूँ तो पढ़ाई कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है अचानक से अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद आपके घर वालों की तरफ से आपको मैं कहूँ तो बुलावा आ सकता है, ओके। वो आपको अपने घर में वापस बुलाए, ऐसी सिचुएशन है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रीज़न से वो आपको घर में वापस बुला रहे हैं, ओके। लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचने वाले होंगे, ओके, हो सकता है उसके कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा कोई न्यूज़ मिले जिसके अकॉर्डिंग आप ये जान पाओ कि हाँ अब आपके मैं देख रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर के आने की चांसेस आपके लाइफ में है। यानी कि अब आपके फैमिली वाले भी इस बात के लिए अब अपनी तरफ से आपको और अपने फैमिली को यानी कि आपके फैमिली को तैयार करने वाले हैं कि अब कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले। सो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है। सो ये सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग देख चुके हैं कि वो कौन से इंसिडेंट्स होने वाले हैं। मुझे मनी रिलेटेड की फ्लुएंसी यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, ओके। कोई मनी से रिलेटेड आपको मैं कहूँ तो अप एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं जब आपके मैं कहूँ तो पार्टनर जब आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले होंगे उस वक्त, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेंगे कि अगर अब तक वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आए हैं तो आखिर रीज़न है क्या। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फ्रेश एनर्जी निकालेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं पहले कार्ड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में अभी तक उनके लाइफ पार्टनर क्यों नहीं आए हैं। जिनके लाइफ में नहीं आए हैं उनके लिए है ये, ओके। सो ऐसा क्यों है कि अभी तक उनके लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर नहीं आए हैं, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट, द सन, ओके। Next we have King of Cups, the Emperor. Next we have Knight of Wands, Queen of Cups, okay.
और बॉटम ऑफ द डेक आप देख पा रहे होंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स। कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ हैं जो ओवर थिंक करते हो। मुझे ये एनर्जी आ रही है गाइस, इसी के लिए मैं आप सभी को बतला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग किसी चीज़ को, मैं देख रहा हूँ ना कि आप लोग बांध के रखना चाहते हो, और जिस चीज़ को आप बांध के रखना चाहते हो ना, वो आपकी एनजाइटी है, वो आपका डिप्रेशन है, वो आपका, मैं कहूँ तो चिंता भरी परिस्थिति है। ओके, सो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा मत सोचा करिए। किसी भी चीज़ को जितना आप पकड़ोगे वो चीज़ उतना आपसे दूर जाएगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप देखिए आपके कार्ड्स में आपके सामने है। ओके, दो हम लोगों के पास मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। ओके, सन का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। हम लोगों के पास दो मेजर अरकाना कार्ड है, और इससे साफ पता चल रहा है कि आप लोग दोनों, यानी कि आप और आपके जो पार्टनर होने वाले हैं, उनके साथ आपका, मैं देखूँ तो रिलेशनशिप में सक्सेस बिल्कुल है, नियर फ्यूचर में ही है, ऐसा भी नहीं कि दूर है। आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक जो चीज़ बीच में आ रही है वो आप देख रहे हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट के वुंड को कैरी कर रहे हो। ओके, जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हुई है, जो भी पर्सन आपको छोड़ के गया, या फिर फैमिली में कोई भी ऐसा इशू हुआ, मैटर हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़, ओके, कुछ भी मामले में, यानी कि कोई ऐसा है सिचुएशन जिसमें आप स्टक पड़े हुए हो, और उसी के कारण इतने सारे जो आपने मैनिफेस्टेशन किए हैं, सारे मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग पे मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आप तक पहुंच ही चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, द एम्परर का कार्ड है, हम लोगों के पास नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, आप देख रहे होंगे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि हमेशा किंग क्वीन की ही एनर्जी आई है हम लोगों के पास। तो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का रिलेशन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। फ्यूचर में यही सारी बातें लिखी जा चुकी है आप लोग दोनों के लिए। सन का भी कार्ड है, यानी कि सक्सेस आप लोग दोनों को मिलेगा ही, लेकिन एक चीज़ आप लोग को आपके पर्सन से मिलने के लिए रोक रही है, और वो कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप में ही बंधे हुए हो। ओके, स्टक वाली सिचुएशन में हो। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि अपने जो अंदर की जो एनजाइटीज़ हैं, जितने भी ओवर थिंक वाले सिचुएशंस हैं, उनको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। ओके, मैं कह रहा हूँ आपको कि आपके लाइफ में आपके न्यू पर्सन, मैं कहूँ तो पार्टनर के साथ सवेरा नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। आप देख पा रहे होंगे। ओके, 9 नंबर, और फिर यहाँ जस्ट 10 नंबर। ओके, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि फासला ज़्यादा दूर का नहीं है, नज़दीक में ही आप लोग दोनों का सक्सेस कहीं छिपा हुआ है। लेकिन एक चीज़ बीच में आ रही है, वो है ओवर थिंक। या तो आप ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर जो आपके पर्सन होने वाले हैं, ओके, जो आपके पार्टनर है, वो कुछ ज़्यादा ही सोच ले रहे हैं, और उस वे में सोच रहे हैं जो नेगेटिविटी की तरफ, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। सो पास्ट की चीज़ों को प्लीज़ कैरी मत कीजिए। आप लोग जितने भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको लेट गो कीजिए। अगर कोई पास्ट पर्सन है, प्लीज़ उनको जाने दीजिए, रिलीज़ कीजिए। तभी आने वाली है ये किंग और क्वींस वाली एनर्जी। ओके, आप कार्ड्स में खुद देख रहे होंगे। ओके, फुल ऑफ इमोशंस है, इमोशन भर भर के आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। आप भी अपने पर्सन से, पार्टनर से बहुत ही प्यार करने वाले हो, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करने वाले हो। आप देख पा रहे होंगे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कि आप लोग दोनों में ही कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस होने वाला है। ओके, ये सारी बातें। सो एक ही चीज़ मुझे यहाँ बीच में नज़र आ रही है, वो चीज़ें नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग, कोई ऐसा स्टेप है जो आप लोग ले नहीं पा रहे हो, और वो कोई मैं कह रहा हूँ कि कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। बहुतों के केस में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत लोग अपने पास्ट पर्सन के साथ फंसे पड़े हैं, जिसके कारण उनके लाइफ में सवेरा नहीं आ पा रहा। सो प्लीज़ उन्हें लेट गो कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। ओके, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। उस पर्सन के साथ आपको बढ़ना लिखा हुआ है, जिसके साथ आपने अपनी डेस्टिनी लेके आई है। ओके, जिसके साथ आपका, मैं कहूँ तो लव कॉन्ट्रैक्ट है आप लोग दोनों के बीच में, और वो पर्सन बस आने ही वाले हैं, मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ज़्यादा दूर का फासला मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही करीब में ही है आप लोग। ओके, बहुत करीब है। बस अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। जितनी भी चिंता भरी जो परिस्थिति है, उनसे अपने आप को निकालिए, उनसे अपने आप को दूर कीजिए। ओके, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि किंग और क्वीन वाली पर्सनालिटी जैसा कार्ड्स ही आपको नज़र आ रहे होंगे। ओके, वो सारे मोमेंट, वो सारे सिचुएशन आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर गाइस। ओके, सो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। अब हम लोग लास्ट में ये देख लेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एंजल डेक में से एक कार्ड निकालेंगे। ओके, सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और हमें एक कार्ड दीजिए जिसके अकॉर्डिंग हम ये जान सके कि आपका क्या कहना है।
मेरे व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, उनको लेकर। ओके, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ओके, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द रॉन्ग साइन ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शंस लुक्स लाइक। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको वो सारी साइंस दे रही है कि वो सारी जितने भी मैं कहूँ तो पर्सन है, हो सकता है जिनके लाइफ में है, उनके लिए मैं बतला रहा हूँ। ओके, पहले ही आपको यूनिवर्स की तरफ से भी ये साइन दिया जा चुका है कि वो रॉन्ग है। ओके, नो द रॉन्ग साइन ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शंस लुक्स लाइक। वो जो भी कनेक्शन अभी आप जी रहे हो, जिनके साथ जी रहे हो, अगर उसमें आपको कोई बर्डन मिल रहा है, ओके, बार बार आप स्टक पड़े हुए हो किसी पर्सन के साथ, तो यही कहा जा रहा है कि वो अनहेल्दी कनेक्शन है। ओके, वो अनहेल्दी कनेक्शन के जैसा प्रतीत होता है। सो इसके लिए आपको सतर्क किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये साफ बतलाया जा रहा है कि प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग पहले ही हो सकता है यूनिवर्स ने, आपके एंजल्स ने आपको दिखाया है। ओके, तभी ये सारी मैसेजेस आ रही है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग अपने डर के साथ जी रहे हैं, या फिर बहुत सारी उनकी चिंताएं सता रही कि आगे होगा क्या, आगे उनके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे। जब आप लोग दो तरफ से सोचोगे आएंगे या नहीं आएंगे, यानी कि बीच में अपने आप को रखोगे, तो दोनों सिचुएशन आपके साथ आती रहेगी। कोई पर्सन आएगा फिर वो चला जाएगा, फिर आएगा कोई पर्सन फिर चला जाएगा, क्योंकि आप बीच सिचुएशन में हो। आप एक सिचुएशन को नहीं फॉलो कर रहे हो कि वो पर्सन आएगा ही आएगा और आपका रिलेशनशिप आगे जाना ही लिखा हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे मैं कहूँ तो माइंडसेट आप लोगों को बनाकर चलना होगा। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन आई है एंजल्स की तरफ से। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओके, नो द रॉन्ग साइन ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शंस लुक्स लाइक। सो ये अनहेल्दी कनेक्शंस जो भी आपके लाइफ में है, किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। ओके, हो सकता है कुछ मैं कहूँ तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर आपके लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आपको बार बार परेशानियां दे रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए, कोई नया पर्सन को आने दीजिए। जो आपके लिए है वो आप तक आने वाला है, प्लीज़ उसके लिए अपना रास्ता क्लियर रखिए, अपना वे क्लियर रखिए, ये कहा जा रहा है। ओके, सो रीडिंग बहुत ही अच्छी रही गाइस, एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। ओके, मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय।